Hi guys, I am Radhu Upadhyay. I welcome you to my YouTube channel Commerce Safari, where I am going to teach you about the economic, business studies and accounts for class 11th and 12th. So at the last class, we have discussed about the double entry system. Just I recall some of the point of that. So first rule which we have known about the personal account. The personal account is those account. Just I am taking some of the examples so for more clarity. So first is about the personal account. What is mean by the personal account? At that class we have seen. So by taking some of the example, जैसे हमने पर्सनल अकाउंट में क्या पढ़ा था, अगर राम हुआ, युवराज हुआ, ऐसे अगर पर्सन्स का नेम रहा या तो किसी कंपनी रही, ठीक है, जैसे अमरजीत लिमिटेड कंपनी, अगर ये सब कंपनियां रहीं तो वहाँ पे हम खोलते हैं पर्सनल अकाउंट. तो आज हम इसी चैप्टर को फर्दर कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे इसके अंदर बेसिक और क्या क्या चीज़ें हैं. तो पहले हम पढ़ेंगे अबाउट द डबल एंट्री सिस्टम, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था. तो जो आज हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है वो आता है अबाउट द रियल अकाउंट. तो मैं आपको बताता हूँ रियल अकाउंट मतलब होता क्या है. देखो अब रियल अकाउंट मतलब क्या हो रहा है कि जैसे अब अभी हमने पर्सनल में क्या पढ़ा, पर्सनल में हमने ये पढ़ा कि हम वहाँ कोई पर्सनल को लेकर चल रहे हैं, हम वहाँ उसकी कोई भी कैश ट्रांजैक्शन ये सब को रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, ठीक है. पर यहाँ पे जो भी चीज़ें रिकॉर्ड करोगे आप बैलेंस शीट के अंदर, ठीक है, वो कैश रिलेटेड ही होंगी, ठीक है. आपको बस हमेशा याद रखना वो कैश रिलेटेड आपकी चीज़ें होंगी, ठीक है. कैश रिलेटेड वो आपकी थिंग्स होंगी, बस आपको इतनी बातें याद रखनी है, ठीक है. देखो जैसे अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल्स देखूँ तो यहाँ पे क्या लिख रखा है आपने, फर्नीचर अकाउंट लिख रखा है, मशीनरी अकाउंट लिख रखा है, बिल्डिंग अकाउंट लिख रखा है, गुडविल अकाउंट एंड एक्सेट्रा, ठीक है. इतनी बात क्लियर हुई. चलो अब मैं आगे इसको अभी और कंटिन्यू करूँगा. पहले हम इसका रूल देख लेते हैं. इसका रूल पहले क्या करता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोस आउट, ठीक है. अभी रूल मैं आपको इस पर आता हूँ, ठीक है. पहले हम देख लेते हैं असल में रियल अकाउंट का मतलब होता क्या है, क्योंकि मैंने वहाँ तो ऊपर ऊपर से समझा दिया. यहाँ देखिए जैसे रियल अकाउंट मतलब होता क्या है, ठीक है. रियल अकाउंट देखो रियल अकाउंट में क्या हो रहा है ना कि जो भी आप चीज़ें रिकॉर्ड करोगे, ठीक है, वो कैश ट्रांजेक्शन ही के करोगे बस, जिसमें कैश का लेन देन होना ही होना है, ठीक है. अब जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ क्लियरिटी के लिए. जैसे मैंने ले लिया कि अगर मैंने एक फर्नीचर खरीदा है, ठीक है, क्या एक मैंने फर्नीचर खरीदा है, तो भाई ऑब्वियस ही बात है कि फर्नीचर में तो पैसा लगेगा ही ना. आप फर्नीचर लोगे पर उसके बदले आप क्या दोगे, पैसा दोगे उसे, ठीक है. सेकेंड ले लूँ, अगर मैंने आपने जैसे मोबाइल फ़ोन खरीद लिया हो, ठीक है, अगर आपने मोबाइल फ़ोन खरीद लिया हो तो आप क्या करोगे, तभी भी आप कैश ही दोगे, ऑब्वियस बात है, ठीक है. अब इतनी बातें समझ गए. पर अब देखो रियल अकाउंट भी होता है दो तरीके का, ठीक है. दो बातें हमेशा याद रखना, रियल अकाउंट भी दो तरीक़ों से बनेगा. पहला बनेगा आपका टेंजिबल, ठीक है, पहला टेंजिबल और दूसरा इनटेंजिबल. और टेंजिबल और इनटेंजिबल अगर आपको याद हो तो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही पढ़ाया था इन दोनों का मतलब, पर मैं दोबारा से बता देता हूँ, ठीक है. तो क्या होता है टेंजिबल मतलब क्या होता है, जो चीज़ें आप फील कर सकते हो, ठीक है, जो चीज़ें आप मतलब टच कर सकते हो और जिसे आप देख सकते हो, इजी भाषा में ये बोलूँ तो, ठीक है. अगर मैंने फर्नीचर अकाउंट लिया, ठीक है, अगर मैंने फर्नीचर अकाउंट लिया तो मैं फर्नीचर को देख सकता हूँ, ठीक है, ये होगा. मोबाइल फ़ोन लिया मैं उसे भी देख सकता हूँ, ठीक है, ये हो गया. टेंजिबल थिंग्स आपको हमेशा अपने दिमाग में इतनी चीज़ें याद रखनी है. टेंजिबल थिंग्स वो थिंग्स होती हैं जो कि आप जिसे देख सकते हो, टच कर सकते हो और फील कर सकते हो, ठीक है. फील का तो नहीं बोलूँगा क्योंकि फील अपना इनटेंजिबल में आ जाता है, ठीक है. तो जो चीज़ें अगर ये मैं पेन लूँ, जैसे एग्जांपल मैंने ये पेन लिया तो ये पेन मुझे दिख रही है, ऑब्वियस बात है दिख रही है. अगर मैं इसे दुकान में खरीदने गया, ठीक है, तो इसके बदले मेरे को पैसा देना पड़ा, और अगर ये इसको बदले मेरे को पैसा देना पड़ रहा है तो ये अपना रियल अकाउंट में आएगा, क्योंकि मैंने बोला ना कैश ट्रांजैक्शन हो रहा है, कैश का लेन देन हो रहा है. तो इस पेन को, और ये टेंजिबल हुआ कि इनटेंजिबल, ये टेंजिबल हुआ क्योंकि मैं इसे देख पा रहा हूँ. और इसी के बदले अगर मैं बोलूँ इनटेंजिबल, ठीक है. अब बात आती है इनटेंजिबल क्या होता है, ठीक है. तो इनटेंजिबल मतलब देखो क्या होगा, जो चीज़ें आप फील कर सकते हो बस, ठीक है, आपको दिखेंगी नहीं पर आपको उसका रिजल्ट बाद में चल के दिखेगा. जैसे कि आपकी गुडविल, ट्रेडमार्क, जो आपकी ट्रेडमार्क की वैल्यू रहती है, ठीक है, जो आपकी ट्रेडमार्क की वैल्यू रहती है. अब इतनी बात समझ आई, जो आपकी ट्रेडमार्क की वैल्यू रहती है वो कुछ भी हो सकती है, ठीक है. तो गुडविल के अब मैं जैसे एग्जांपल लूँ, चलो मैं एग्जांपल में आपको समझा देता हूँ गुडविल कैसे होता है. देखो जैसे अगर मैं आज यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और अगर मैंने अच्छा पढ़ाया तो ज़्यादा लोग मेरे पास आएंगे, मेरे से पढ़ेंगे, ठीक है. क्यों पढ़ रहे हैं, मेरे को दिख थोड़ी ना कि मैंने अच्छा पढ़ाया है,
क्योंकि वो आपने गुडविल जनरेट की है, समझ रहे हो ना। जैसे अगर आपको कोई भी टीचर जैसे अच्छा लगता है तो उसने उसकी रेपुटेशन बनी हुई है, वो किसी को दिखता नहीं है पर उसी के कारण आप लोग के अच्छा रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। तो वो बस आप फील कर सकते हो, ठीक है, मतलब उसको प्रॉपरली आप टच और देख नहीं सकते हो, ठीक है। इसका मतलब होता है ईजी भाषा में गुडविल, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं इसके रूल के ऊपर। तो इसका रूल क्या बोलता है, इसका रूल बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोस आउट, ठीक है। अब बात आती है ये क्या होता है, ठीक है। अब जैसे ये मैंने ये ले लिया, अब आते हैं जैसे एग्जांपल ले लेता हूँ एक, ठीक है। जैसे मैंने क्या कर लिया कि पेड ₹20,000, ठीक है, फॉर फर्नीचर, ठीक है। पेड ₹20,000 फॉर फर्नीचर। अब इजी सी बात होगी यहाँ पे, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे, आप यहाँ अगर गौर से नोटिस करो, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है, ठीक है। मैंने कल भी एक एग्जांपल लेकर आपको यही बताया था, ठीक है। फर्नीचर आपके पास आ रहा है, तो व्हाट कम्स इन डेबिट, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा ना अभी, देखो व्हाट कम्स इन डेबिट, ठीक है, वो डेबिट साइड आएगा, एंड व्हाट गोस आउट क्रेडिट साइड आएगा, ठीक है। ये वो बात हो गई, ठीक है। तो देखो अब यहाँ कैसे हो रहा है, फर्नीचर क्या हो रहा है, फर्नीचर आ रहा है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, ठीक है। और आप क्या से क्या जाएगा, ऑब्वियस बात कैश जाने वाला है, ठीक है। आपने फर्नीचर खरीदा, उस पर उसके बदले दुकानदार को आपने क्या दिया, कैश दिया ना, बस इतनी सी बात है इसमें। देखो अब यहाँ पे अगर मैं ध्यान से बोलूँ तो अब फर्नीचर आप देख सकते हो, तो आपका ये क्या होगा, ठीक है। मैं यहाँ ये भी बता देता हूँ कि आपका हो जाएगा टेंजिबल, क्योंकि आपने इसे देख पा रहे हो, इसे फील कर पा रहे हो, ठीक है, टेंजिबल। अब बात ले लेता हूँ एक इनटेंजिबल की, ठीक है। जैसे अगर मैं ले लूँ कि अगर आपको ऐसे क्वेश्चन में दे दिया कि आपकी गुडविल है वो 20,000 से इंक्रीज हो गई है, तो गुडविल आपकी इंक्रीज हो गई है, ठीक है, पर आपको दिखेगी थोड़ी ना, क्योंकि वो इंटेंजिबल है, ठीक है। अब इतनी बात क्लियर हो गई ना, बस इसमें इतना ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगर आप बोलोगे तो मैं इसका क्वेश्चन भी करा दूंगा बाद में चल के, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन कराने की जरूरत पड़ेगी नहीं। अब चलो आगे देख लेते हैं, जैसे अब क्या आगे अबाउट दी नॉमिनल अकाउंट। अब आप बात आती है नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, ठीक है। तो देखो नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट ऑल दी एक्सपेंसेस जो होंगे, ठीक है, वो आप डेबिट साइड शो करोगे, और ऑल दी इनकम्स आप क्रेडिट साइड शो करोगे, ठीक है। बस इतनी बात आपको याद रखनी है। जो ये अकाउंट है ना, बस ये अकाउंट नॉमिनल अकाउंट, ये दो चीज़ों पे वर्क करेगा, एक आपके एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करने में वर्क करने वाला है, ठीक है, और एक आपका इनकम, ठीक है, एक आपकी इनकम रिकॉर्ड करने में हेल्प करने वाला है। अब बात आती है एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ठीक है। अब ये भी मैं बता देता हूँ। देखो एक्सपेंसेस तुम्हारे एक साल के जितने तुमने खर्चे किए, ठीक है, जैसे तुमने फर्नीचर खरीदा, मोबाइल खरीदा, ठीक है, जैसे एक लैपटॉप खरीद लिया, ठीक है, तो ये सब आपके एक्सपेंसेस ही होंगे, ठीक है। अब कैसे इनकम हो सकता है ये, क्योंकि इसके बदले आपने पैसा तो दिया ना, तो आपके एक्सपेंसेस, जैसे मैंने अब यहाँ एग्जांपल लेकर बता देता हूँ कि मेरे एक्सपेंसेस क्या चीज़ें होंगी। देखो मेरी एक्सपेंसेस क्या चीज़ें होंगी, मेरा मोबाइल फ़ोन, ठीक है, मेरा फर्नीचर, ठीक है, उसके अलावा अगर मैंने लैपटॉप लिया तो लैपटॉप हो जाएगा, ठीक है। अब ये बात तो हो गई। अब मेरी इनकम्स क्या होंगी, ठीक है। इनकम बताए बस आपकी इतनी चीज़ें होती है जिससे आपको प्रॉफिट जनरेट हो रहा होता है, ठीक है। अगर आपको सैलरी मिली है वो भी आपकी एक तरीके से इनकम ही है, ठीक है। बस इतनी बात आप याद रखना, अगर आपको सैलरी मिली है तो वो भी एक तरीके से आपकी इनकम ही है, बस। और इस नॉमिनल अकाउंट में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। पर याद रखना ये नॉमिनल अकाउंट ही, जैसे अगर आप आगे चल के 12th क्लास में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो उसमें भी नॉमिनल अकाउंट का ही रूल लगेगा। तो नॉमिनल अकाउंट ध्यान से थोड़ा समझना, ठीक है। जैसे मैं आगे चलूँ तो ये देखो इसका अब क्या आता है, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स, ठीक है। गेन्स का मतलब जो होता है ये भी प्रॉफिट ही होता है, ठीक है, इसका मतलब भी प्रॉफिट ही होता है। और जो एक्सपेंसेस और लॉसेस जो आपका लॉसेस होता है ना, वो आपके नुकसान, वो डेबिट साइड ही आएंगे, ठीक है। हमेशा ये बात याद रखना थोड़ी थोड़ी। चलो अब जैसे मैं इसका एक एग्जांपल लेकर बता देता हूँ आपको, जिससे आपको और क्लियरिटी मिल जाए, है ना। तो जैसे मैंने क्या कर लिया कि जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे पहला एग्जांपल, ये देखो पेड ₹20,000 सैलरी, बस ये लिख दिया मैंने, ठीक है, ये लिख दिया मैंने पहला, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपकी जब आपने अगर एक आप
सॉरी, जो आप एक अगर ऑफिस में काम करते हो, ठीक है, और आपने किसी को सैलरी दी है, हाँ, तो उसके लिए वो इनकम होगी, पर आपके लिए वो एक्सपेंस होगा भाई, हमेशा याद रखना ये मेरी बात, क्योंकि आपके लिए कैसे एक्सपेंस होगा, आपके यहाँ से तो पैसा गया है ना भाई। ध्यान से सोचो, अगर आप एक बॉस हो, ठीक है, आपके पास आया 20,000 रुपीज़, ठीक है, उसमें से आपको अगर 15,000 रुपये देना अपने, जैसे जो आपके यहाँ वर्कर काम कर रहा है, ठीक है, तो आपके यहाँ से 15,000 तो गया है, तो उसके लिए बेसिक इनकम हो, पर आपके लिए क्या होगा, वो एक्सपेंस होगा। अब इतनी बात क्लियर होगी ना। जैसे मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, मैं एक शॉप का ओनर हूँ, ठीक है, अब मेरे यहाँ से अगर कोई आया और किसी ने मेरे यहाँ से, जैसे अगर मेरे यहाँ जो वर्कर काम कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लो 15 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, अब मैं सबको सैलरी देते जा रहा हूँ, तो मेरे यहाँ पैसा बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, कम हो रहा है ना भाई एक तरीके से, तो कम हो रहा है तो वो एक्सपेंसिस साइड आएगा, ठीक है, वो मेरे लिए एक्सपेंसिस होगा, बेशक उनके लिए इनकम हो, पर वो मेरे लिए क्या होगा, एक्सपेंसिस होगा। बस अभी इतनी बात याद रखना हमेशा, ठीक है। तो देखो मैंने क्या बोला, पेड सैलरी, ठीक है, आपने क्या किया, सैलरी पेड किया, तो सैलरी देखो, ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, कौन सा साइड, डेबिट साइड, तो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है, वो कौन सी साइड आता है, डेबिट, हमेशा याद रखना बस इतनी बात। और इनकम और आपका गेन्स कौन सी साइड आएगा, इनकम एंड गेन्स आपका आएगा क्रेडिट साइड, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, सैलरी देने से क्या हो रहा है, आपका एक्सपेंस हो रहा है कि लॉस हो रहा है, आपका तो एक्सपेंस हो रहा है भाई, ऑब्वियस ही बात है ना, एक्सपेंस ही हो रहा है भाई आपका, ठीक है। तो एक्सपेंस क्या होगा, सैलरी सैलरी आपकी कौन सी साइड आएगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। कितने से हो जाएगा ये, 20,000 ऊपर 20,000 नीचे, ठीक है, ये दोनों हमेशा इक्वल होने चाहिए, याद रखना, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, ठीक है। तो इतनी बात याद हुई कि मैंने क्या बोला, देखो अब जो सैलरी यहाँ पे मैंने लिखी है, ये भाई एक्सपेंसिस वाली साइड ही आया हुआ है, अगर आप गौर से नोटिस करो तो कौन सी साइड है, डेबिट साइड ही है कि नहीं, बस इतनी बात याद रखनी है आपको, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है अब इसमें, ठीक है। चलो अब एक और एग्जांपल ले लेता हूँ इसके अलग से, ठीक है। जैसे अगर मैंने क्या बोला, जैसे अगर मैंने यहाँ पे आपको बोल दिया, एक एग्जांपल और ले ले, ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ ये बोल दिया कि रिसीव कमीशन, ठीक है, आपको क्या हुआ, कमीशन रिसीव हुआ है। अब देखो, अब यहाँ गौर से सुनना, देखो अब वहाँ पे आपको, आपने सैलरी दी पर यहाँ पे आपको कमीशन रिसीव हुआ है, ठीक है, जैसे मान लो ₹5,000 का हुआ है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे कमीशन रिसीव हुआ है, मतलब आपके पास पैसा आया है ना, तो ये आपके लिए क्या होगा, इनकम होगा कि एक्सपेंस होगा, खुद ही सोचो, ये आपके लिए फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा। अगर कमीशन आपको अगर आपका बॉस पैसा दे रहा है, ठीक है, आप अपने को वर्कर की तरफ देखो, ठीक है, अगर आपका बॉस आपको पैसे दे रहा है, ठीक है, तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, फ़ायदा हो जाएगा, फ़ायदा होगा ना भाई, सिंपल सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, इनकम होगा आपके लिए। तो अब ये कैसे आएगा, ठीक है, कैसे आएगा, ये आएगा कैश, ठीक है, अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, बस इतनी सी बात याद रखनी है भाई, समझ गए ना, कौन सी साइड आनी है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है अब नॉमिनल अकाउंट पे भी, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। और अगर कोई भी डाउट आता है तो कमेंट में पूछ लिया करो भाई, सिंपल सी बात है, मैं बता दूंगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो की स्टार्टिंग में बता दिया करूँगा, ठीक है। जैसे अगर हमेशा याद रखना, जैसे अगर आप एक कंपनी के तौर पे देख रहे हो तो ठीक है, अगर आप सैलरी दे रहे हो, हाँ, हमेशा ये मेरी बात याद रखना, सैलरी दे रहे हो तो आपके लिए वो एक्सपेंसिस होगा मेरे भाई, हमेशा याद रखना ये मेरी बात, ठीक है। आप ये मत देखना कि आपको प्रॉफिट हो रहा है, लॉस, क्योंकि आपको कैसे प्रॉफिट हो सकता है जब आप अपने वर्कर्स को या फिर आपके यहाँ जो एम्प्लॉयमेंट काम कर रहे हैं एम्प्लॉयर्स, ठीक है, आप उनको सैलरी दे रहे हो, तो आपके लिए वो एक्सपेंस हो जाएगा, ठीक है। एक्सपेंस मतलब मैंने बता दिया आपके लिए खर्चा, ठीक है, खर्चा लॉस को ही गिना जाता है भाई, हमेशा याद रखना, जब भी लॉस आए, नॉमिनल अकाउंट आ रखा है, सीधा डेबिट में डाल दो उसको, कुछ सोचो मत, ठीक है, कि भाई इसमें ये आएगा, इसमें ये नहीं सोचने की जरूरत है। अगर एक्सपेंसिस आया तो डेबिट साइड, और अगर इनकम आया तो क्रेडिट साइड, बस इतनी बात याद रखनी है आपको, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है नॉमिनल अकाउंट में। पर नॉमिनल अकाउंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि जब अभी आप 12th क्लास में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो वो नॉमिनल अकाउंट का ही नेचर होता है, ठीक है, तो आपको फिर वहाँ नहीं पढ़ाया जाएगा कि नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, फिर आपको वहाँ खुद ही सोच समझ के लिखना पड़ता है, ठीक है। इतनी बात हो गई क्लियर, ठीक है। और रियल, जैसे अगर मैंने 2 चीज़ें और आपको बता दिया वो भी आपको हमेशा याद रखनी है, टेंजिबल और इनटेंजिबल थिंग्स, ठीक है। टेंजिबल थिंग्स आपकी कौन सी होती है, जैसे अगर मैं उसके 2-3 एग्जांपल ले लूँ कि और क्लियरिटी आपको मिल जाए। टेंजिबल थिंग्स वही होती है ना जो आपको दिखाई देंगी, ठीक है, टेंजिबल जो आपको, जिसे आप फेल्ट टच कर सकते हो, ठीक है,
और इंटेंजिबल वो चीज़ें होती हैं जिसे आप देख नहीं सकते हो, ठीक है, जिसे आप देख नहीं सकते हो, ठीक है, ये चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। जैसे अगर अब मैं एक एग्जांपल यहाँ पे लूँ कि मैंने पर्सनल अकाउंट में आपको क्या पढ़ाया था, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लूँ, पर्सनल अकाउंट में मैंने क्या पढ़ाया था, पर्सनल अकाउंट में मैंने नेम पढ़ाया था, ठीक है। जैसे मैंने नितिन ले लिया, ठीक है, आयुष ले लिया, ठीक है, जैसे मैं सबका नाम ले रहा हूँ यहाँ पे, किसी का भी ले लिया, ठीक है, किसी का भी नाम ले लिया, ठीक है। तो वो सब मेरी पर्सनल अकाउंट, कभी आपको नेम का अगर अकाउंट बनाने को आ गया ना तो पर्सनल अकाउंट समझना भाई, सीधा सिंपल सी बात है, क्योंकि देखो उसमें आप कैसे जो ट्रांजेक्शन करोगे वो अपने पर्सनली करोगे, उससे एक फर्म को क्या फ़ायदा होगा, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। पर अगर रियल अकाउंट बना रहे हो, नॉमिनल अकाउंट बना रहे हो, तो देखो उसमें जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं और जो आपके फ़ायदे हो रहे हैं वो दोनों को इफेक्ट कर रहे हैं, मेरे को भी इफेक्ट करेंगे और आपको भी इफेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर पर्सनल अकाउंट बना रहे हो, जैसे अगर आप पर्सनली मेरा अकाउंट बना रहे हो, ठीक है, जैसे मैंने राजदीप अकाउंट खोल लिया, ठीक है, तो भाई वो मेरे ट्रांजेक्शन होंगे, ठीक है, उससे कंपनी को क्या लेना देना है, उसे कोई लेना देना नहीं, तो बस हमेशा याद रखें। इसीलिए मैंने पर्सनल अकाउंट आपको अलग से पढ़ाया था और ये दोनों अकाउंट आपको एक साथ पढ़ाया हूँ, ठीक है, बस इतनी बात याद रखना, ठीक है। So thank you guys for watching our video. Please like, share and subscribe to our channel. Thank you guys. Bye.